औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की जो वीडियो है उसमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग इन जैसों को अभी भी अपना रहबर और पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हुए हैं, ये हज़रात आजकल खुल्लम खुल्ला शिर्क का इर्तिकाब करना इनका बिल्कुल शेवा हो चुका है। सेम एज़ इट इज़ जिस तरह नवासिब मज़हब शिया के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं और मौला अली की ज़ाते रूही सिफ़ात पर तान करते हैं, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो हाल किया है कि वो रहती दुनिया तक अपनी सात पुश्तों को याद करेंगे। रह गई शीयत के लिबादे में छुपी हुई नासिबियत और मुक़स्सरियत, जिसके बानी हज़रत मौलवी जवाद साहब हैं, जिनके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इस फ़कीर ने आकर मैदान अमल में काम किया। उसके बाद फिर मुझे देखा देखी और भी बड़े सो कॉल्ड हज़रात आ गए और फिर उसूली हज़रात को भी अकल आई। उनमें से भी कुछ उलमा ने उठ के इस बंदे का बाकायदा मुहाकिमा किया। खैर, ज़्यादा तमहीद में मुझे वक्त नहीं लेना। मौलवी जवाद साहब की एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अंकल खुमैनी साहब को, अंकल कह रहा हूँ मैं, गाली नहीं देता, फिर आप कहते हैं ये मुज्तहिदीन को गालियाँ देता है यार। खुमैनी साहब को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मौला अली के स्टैंडर्ड पर लाकर बात करने की कोशिश की है। अलियाउज़ु बिल्लाह ताला। तो पहले तो ये हज़रत की वीडियो आप देखें, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्मी दलाइल के साथ हम आपके सामने रद पेश करते हैं एज़ यूजुअल। में रखें, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अमीरुल मोमिनीन के बारे में कि ऐ अली, कभी भी मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और कभी भी मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। ये अमीरुल मोमिनीन के बारे में रसूलुल्लाह का फरमाना था। और आज अगर ये जिंदा अलामत देखना चाहते हो, ये पैमाना, तो मुनाफिक और मोमिन की अलामत, जो इमाम खुमैनी से मोहब्बत करेगा वो कभी मुनाफिक नहीं होगा, और जो इमाम खुमैनी का बुग़्ज़ दिल में रखता है वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। अस्तग़फिरुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने मौलवी जवाद साहब की वीडियो देख ली है, जिसमें हज़रत सीधा सीधा खुमैनी को मौला अली के स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और दलील कुछ भी नहीं, क्योंकि रसूल खुदा ने हैदर कर्रार के लिहाज से कहा था, इसीलिए अब जो खुमैनी से नफ़रत करता है वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मुनाफिक है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज जो आपके इस जुमले पर हम इल्ज़ामी जवाब देंगे, आपके बड़े बड़े आयतुल्लाह आज मुनाफिक साबित होने वाले हैं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मौलवी जवाद साहब पसंद करते हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब को, मिर्ज़ा फ़की साहब। मिर्ज़ा जलमी के फ़की वाले स्टाइल में आपको पहले एक इल्ज़ामी जवाब हम देते चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हज़रत बक़ियतुल्लाह तक आले मोहम्मद में जितने भी मोहम्मद हैं, क्योंकि अव्वलुन औसतुन आखिरुन व कुल्लुन मोहम्मद शिया मज़हब का मुसल्लमा अक़ीदा, इससे कोई इनकार नहीं करता। इनकी ज़ैनब भी मोहम्मद, इनकी सकीना भी मोहम्मद, इनका मोहम्मद हनफिया भी मोहम्मद, इनका गाज़ी भी मोहम्मद, ये सारे हैं। इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शिया मज़हब वो मोहताद मज़हब है कि जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के उसूल पर चलते हुए हम इनमें से किसी को भी बादे हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, कुफ्र लाजिम आएगा। ठीक कह रहा हूं? कर जरा करे ज़रा कोई देख, हवाले ना दिखाऊं फिर। खैर, ये अमीरुल मोमिनीन मौला अली के फ़ज़ाइल आज हमारा मौजू नहीं है, वरना मैं फिर बताता कि क्या क्या बातें हैं। तो क्लोज करते हैं इस तमहीद को यहाँ पर, इस इल्ज़ामी जवाब और फ़की को। जब खुद अहले बैत में हम किसी को मौला अली के स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा नहीं करते, तो खुमैनी तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। कि तो हौसला दे सानू खुमैनी दी, हाँ, जो खुमैनी से मोहब्बत नहीं करता मुनाफिक है। कौन सी हदीस में है ये? कौन सी वही आई है आप पे? शर्म करें, हया करें। ये कहां से उड़ उड़ के आप ये बटरफ्लाइज पकड़ के ला के माज़अल्लाह हदीस का गलत मफहूम, गलत तशरीह करके चिपका जाते हैं। कुछ एक आध मामलात में
हम शबाहत हैदर कर्रार सिर्फ मौला अब्बास में देखते हैं। वाहिद अब्बास इब्न अली हैं जो सानी हैदर कर्रार कहलाने के लायक हैं पूरी तारीख में, लेकिन गाजी को भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जा सकता। सर मेरे मौला सादिक की हदीस है। तो जब हम मिन्नो अन शबीह हैदर कर्रार को भी मौला अली के स्टैंडर्ड पर नहीं ला रहे तो बाबे तो शाही कोई नहीं। खुमैनी कहां से आ गया? अल्लाह जाने। खुमैनी यार इनकी वाइफ है, इनकी गर्लफ्रेंड है, जो पीछे इतना पड़ गए हैं। खैर, और सबसे मजे की बात, जो बंदा, ये आपके इमाम खुमैनी की किताब इमामत इंसान कामिल मेरे हाथ में मौजूद है, जो बंदा खुद अपनी किताब में से दर्जनों इबारतें हम दिखा चुके और दर्जनों दफा एक इबारत हमने रिपीट की, जो खुद अपनी किताब में दो टोक अल्फाज में कह रहा है जब वली असर आएंगे हमारी मुखालिफत करेंगे। ऐसे बदबख्त इंसान से मोहब्बत रख के हमने अपना बेड़ा गर्क करना है। और ये कोई जहन्नुम के खौफ से नहीं है कि मुनकिर हदीस, आपका तो सारा तबका ही मुनकिर हदीस है यार। कई दफा आपकी किताबों से साबित किया हमने, कुरान और हदीस के बिल्कुल मुनकिर लोग हैं आप। तो ये कोई जहन्नुम के खौफ से नहीं कि जी अगर हम मुनकिर हदीस को मान लेंगे तो अल्लाह हमारे पे अजाब, ना, ये इश्क आइमा अहले बैत है। हमें हमारे मौला से प्यार है, जो सीधी बात है। जो हमारे मौला से जर्रा भर भी, इतनी सी भी माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मुखालिफत रखता है, हम उठा के उसके मुंह पे जूता मारते हैं, उससे प्यार करना तो कुजा। अच्छा चले मुनाफिक की बात। पहली बात तो ये है, मज़हब शिया में बच्चा बच्चा इस उसूल से वाकिफ है कि इमाम किस तरह इलेक्ट होता है और क्या सारा मामला है। जरा आपके इमाम खुमैनी साहब, आपके जो 13वें इमाम है, मैं साबित करूंगा ये 13वां इमाम मानते हैं, इसमें नाइब इमाम नहीं इमाम मानते हैं। आपके इमाम खुमैनी साहब की मजमूआ मकालात इमाम खुमैनी मतबूआ ईरान मेरे पास मौजूद है। दिल थाम के बैठ, अब बारी आई मेरी। सफ़ा नंबर 346 पे आपके इमाम खुमैनी साहब क्या फरमाते हैं? अगर मुझे रहबर के बजाय खिदमतगार कहा जाए तो बेहतर है। ठीक है जी, मसला क़यादत का नहीं है बल्कि खिदमत का है। इस्लाम हमें खिदमत करने का पाबंद बनाता है। शाबाश। आप जितने मर्जी कूले जोड़ लें अपने इमाम खुमैनी के साथ, आपके इमाम खुमैनी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं रहबर हूं ही नहीं, मैं तो खादिम हूं। जी मौलवी जवाद साहब, और हर वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक इंजेक्शन देता हूं वही आप दूंगा। मैं आपकी मानूं, आपके इमाम खुमैनी की मानूं। आप माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह उन्हें हैदर कर्रार के स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो कि बिल्कुल सरी कुफर है। मैं साबित करता हूं, मैं गली बाती कुफर नहीं कह रहा, साबित करूंगा आप ही के घर की उलमा की किताब से। और आपके इमाम खुमैनी साहब कह रहे मैं रहबर हूं ही नहीं। भाई मैं आपकी मानूं, आपके इमाम खुमैनी की मानूं, क्यों कहा उन्होंने? खैर, अल्लाहु अकबर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इमाम का तायुन होता ही मिन अल्लाह है। हमारे मकतब में इमाम लोग पकड़ के बनाते ही नहीं है। इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह नवासिब की कुतुब से, गैर शिया कुतुब से और मोतबर कुतुब से दलाइल हम अल्हम्दुलिल्लाह क़ीदा इमामत में हमारी वीडियो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग देख चुके हैं। खैर, सबसे बड़ी बात, जिस आलिम रब्बानी की किताबें पढ़कर आपके बड़े बड़े मुज्तहिदीन आयतुल्लाह बने फिर रहे हैं, मोहम्मद बिन हसन हुरुल आमली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह साहिब वसाइल, ये उनकी किताब मेरे हाथ में इसी टॉपिक पर मौजूद है, इस्बातुल हुदात बिन नसूस वल मुअज्जिज़ात। शेख हुर्र आमली ने पूरी किताब ही इस बात पर लिखी है कि आइमा फ़कत वही हैं जो मनसूस मिन अल्लाह बिन नसूस वल मुअज्जिज़ात। क्या मतलब हुआ इसका? भाई जिनकी किताबें पढ़ के आपके इमाम खुमैनी साहब मुज्तहिद बने, आयतुल्लाह सो कॉल्ड व्हाटएवर द हेल इट वाज, बन गए, खैर तक्के से ही। जब वो मुहद्दिस अकबर इस उसूल पर पूरी किताब लिख रहा है, मैं कहता हूँ आपके सारे मुज्तहिदीन की क्या हैसियत है हुर्र आमली के सामने? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हुर्र आमली के सामने किसी की क्या हैसियत? दें जवाब। दूसरी बात, आप जहां से मुंह उठा के आए हैं मजहब शिया में, देवबंदी मसलक से, देवबंदियों और वहाबियों के जद्दे आला शाह इस्माइल देहलवी, उस बंदे ने भी पूरी किताब लिखी है कि इमामत फ़कत मनसूस मिन अल्लाह होती है, मनसब इमामत। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह आप अज़ीज़ान इस वक्त मेरे पास देख रहे हैं, मनसब इमामत, पूरी किताब इस मौजू पर मौजूद है कि इमामत फ़कत और फ़कत मनसूस मिन अल्लाह होती है। कोई अपने पास से धक्के से पकड़ के इमाम बना ही नहीं सकता। इस्माइल देहलवी, मैं कहता हूं मौलवी जवाद साहब शर्म करें, शिया सुन्नी मुहद्दिसीन दोनों एक जगह आकर मुत्तफिक हैं। अब कौन कह रहे हैं अंदर टांग अड़ाएं? आपके इमाम खुमैनी साहब अपने आपको रहबर कहते नहीं, वो कहते मैं खादिम हूं। अल्लाह जाने यार, क्या यार आप मौलवी जवाद साहब कितनी जहालत फैलाएंगे मजहब शिया, मुझे ये बताएं। चले खैर, अब मुनाफिकत की बात की थी,
पहले तो मैं जरा वो कुफर वाला वादा पहले पूरा करूं, सॉरी। यह आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, फजाइल नामा, शाबाश, सफ़ा नंबर 139। यहां पे खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब हुज़ैफा रिवायत करते हैं, रसूल खुदा ने फरमाया, ए हुज़ैफा, मेरे बाद तुम पर अल्लाह की हुज्जत अली इब्न अबी तालिब है सल्लल्लाहु अलैहि, इसका कुफर अल्लाह का कुफर, इसका शिर्क अल्लाह का शिर्क, इसमें शक अल्लाह में शक, इससे किनारा अल्लाह से किनारा, इसका इनकार अल्लाह का इनकार, और इस पर ईमान अल्लाह पर ईमान। ते पीछे के रह गया कि तुसी काफिर नहीं हो? जी जी मौलवी जवाद साहब, अली का शिर्क अल्लाह का शिर्क, अली पर ईमान अल्लाह पर ईमान, ये सारा आपके आयतुल्लाह साहब लिख रहे हैं, ताड़ियां लिखे हैं, ते पीछे के रह गए कि तुसी काफिर नहीं हो? हाँ जी, मैं माजरत के साथ ये बातें करना नहीं चाह रहा था, ये आप लोगों ने मजबूर किया, तो फिर मैंने आपके बाबों की किताबों से उठा के ये दिखाई हैं। रह क्या गया पीछे कि आप काफिर नहीं हैं, आप मुशरिक नहीं हैं? क्यों लिखा आपके ये मुज्तहिदीन हजरात ने? या तो लिखो ना, तो फिर लिखा है तो फिर भुगतो। मैंने कहा था मुझे छेड़ो। अब मुनाफिकत की बात, फिर मैं इमाम मनसूस मिनल्लाह होने पे जरा और बात भी करूंगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, सैयद अजीज आपके हसन नसरुल्लाह साहब, जिन्हें मुजाहिद भी कहते हैं और बहुत माशाल्लाह टाइटल्स से नवाजा इन्हें, हसन नसरुल्लाह की किताब सैयद अजीज। इसमें वो सफ़ा नंबर 39 पे क्या कहते हैं, मेरी जान जरा इधर तो आप गौर करें। इमाम खुमैनी से अशनाई टॉपिक का नाम लिखते हैं जी। इसके अलावा नजफ का माहौल इमाम खुमैनी और शहीद बाक़िर सदर, पेज नंबर 40 अगला सफ़ा, के खिलाफ था। नजफ का माहौल इन दोनों के खिलाफ था। मुखालिफीन इमाम खुमैनी को कम्युनिस्ट और ये बाक़िर सदर को सुन्नी कहते थे। ये लें जी, ये कौन कह रहा है? हसन नसरुल्लाह, लीडर ऑफ हिजबुल्लाह। मैं नहीं कह रहा ना, मैंने छापी ये किताब, ये हसन नसरुल्लाह के कमेंट्स हैं जी। मौलवी जवाद साहब, उलमाए नजफ खुमैनी साहब को बेदीन कहते थे, कम्युनिस्ट। अब ये हसन नसरुल्लाह साहब और उलमाए नजफ क्या हुए? आपके उसूल पे मुनाफिक। शाबाश, मैंने कहा था छेड़ो। दूसरी बात, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, फितना आखिरुज़्ज़मान। किसकी किताब है? जवाद नकवी, आप ही है ना ऑलमोस्ट। मौलवी जवाद साहब, इसमें सफ़ा नंबर 206 पर आपने खुद फितनों का मुकाबला और लोगों के ताने, यहां पर इस टॉपिक में क्या लिखा? इमाम खुमैनी अपने खिताब में बयान फरमाते हैं कि जब नहज़त इनकलाब शुरू हुई तो बहुत से उलमा और बड़ी बड़ी शख्सियात जो बाद में बहुत मशहूर हुई, उन्होंने तासुर दिया कि ये औबाश तबका है जो इमाम खुमैनी के साथ है। इन उलमा ने कहा कि ये औबाश तबका है। उन्होंने बताया कि जो तुम गुमान कर रहे हो ये वो नहीं है, बल्कि इनमें तालीम याफ्ता तुल्लाब, असातिज़ा हौज़े के उलमा, अहले रूहानियत और बाइज़्ज़त लोग हैं। इस वक्त उन्होंने इसकी तौज़ीह की और जवाब में फरमाया, अगर औबाश नहीं हो तो फिर गधे हैं, यानी बेवकूफ़ हैं। हौज़ात इल्मिया के तमाम उलमा आपके इमाम खुमैनी और उनके चेले चपाटों को गधा कहते थे, डोंकी। ठीक है जी, डी फॉर देवबंदी, डी फॉर डोंकी, दोनों सेम ही है माशाल्लाह, जहां से आप आए हैं। जी मौलवी जवाद साहब, मैं कहता हूं ये क्या लिखा? मौलवी जवाद साहब क्या लिखा आपने? ये आपकी किताब है, मैं तो नहीं कह रहा। चलें आए, खुद मौलवी जवाद साहब आपने इस बात का तयन अपनी किताब में खुद किया हुआ है कि इमाम होता ही मिनल्लाह है। अवाम अपने से धक्का मार के किसी को पेशवा, रहबर या इमाम बना ही नहीं सकती, हाकिम बना ही नहीं सकती। ये आपने खुद उसूल बयान किया। ये जवाद नकवी साहब की अपनी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, ये परवाज़ महदवियत, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलवी जवाद साहब की अपनी किताब। हजरत ने इस किताब में सफ़ा नंबर 43 पे, मौलवी साहब देखा जो बहुत मज़ा आएगा कसम से, खुद लिखा, चूँकि इंसान का खालिक और मालिक अल्लाह है और इंसान खुदा की खिलकत और हैयत खुदाई का अतिया है, इसलिए इंसान की हिदायत भी अल्लाह की तरफ से है, इसका आइन भी अल्लाह की जानिब से है और अल्लाह के आइन को नाफिज करने वाला भी अल्लाह की जानिब से है। इंसान कभी भी दुरुस्त हाकिम नहीं चुन सकता। अल्लाह की तरफ से आए गए हाकिम के सामने आपने अपना इमाम खुमैनी खड़ा कर दी। मैंने जैसा कि कहा था कि पीछे के रह गए कि तुसी काफिर नहीं हो। ये मौलवी जवाद साहब, सारी किताबें छोड़ें, ये किसकी है?
पीछे रह क्या गए आप, वो काफिर नहीं है, काफिर आप, मुशरिक आप, और रसूल आप ही के घर से। अल्हम्दुलिल्लाह ताड़ा मुंह ताड़ियां चुपेड़ा। क्योंकि अजीजान मैंने बहुत इस चीज का नोट किया है, ये इनसे प्यार से, अदब से, पोलाइटली बात करें ना वो उतना ही अगले बंदे को मजबूर समझते हैं कि बड़ा हमारे से एहतराम से बात कर रहा है। नहीं, खुमैनी तो शायद कोई नहीं। अब यही स्टाइल रहेगा। आए जी, अभी तक इन्हें काफिर, मुशरिक, जाहिल, बेदीन, मुनाफिक, अल्लाह जाने क्या क्या खिताबात इनके अपने ही घर के उलमा ने इन पे लगा दिए। अब एक नई चीज का इजाफा करने लगूं, फिरौन। ये इनके हुज्जतुल इस्लाम अली मोहम्मद नकवी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इसरार इमामत व विलायत। इसमें सफा नंबर 104 पे, आहा मौलवी जवाद साहब ना सुरूर आए तो गल करियो। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, ये इलाही शरइयत को तब्दील करके अपनी आरा पेश करता है और शख्सी इज्तिहाद करता है, जैसा कि फिरौन या इस जैसे जालिम यही करते हैं। ये किसके बारे में कह रहे हैं? खुद साख्ता इमाम, शख्सी इज्तिहाद। क्या करते हैं? शख्सी इज्तिहाद। अजीजान, मेरा ख्याल आपको याद होगा खुमैनी ने इमामत इंसान कामिल में कहा था सरकार वलीउल असर आगे हमारे इज्तिहाद की मुखालिफत करेंगे, और उसी इज्तिहाद का कांटा फिट कर रहे हैं इनके हुज्जतुल इस्लाम साहब। यार फिरौन और नबी मुबारक और मौलवी जवाद साहब आप ही के घर के उलमा से, ना कोई अखबारी, ना सुन्नी, ना वाबी, ना देवबंदी, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सिर्फ अजीजान, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक चीज, पहले तो खुमैनी तो शाही कोई नहीं। दूसरी बात, आज तक सिर्फ ये चीजें हमें पता चली थी कि ये लोग बेदीन हैं, कुरान और हदीस के मुनकिर हैं, और पता नहीं चली, मैं साबित कर चुका हूं दर्जनों दफा। मुनकिर फजाइल अहले बैत हैं, मुकस्सिर हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नई चीज का इजाफा हुआ, फिरौन है अपने ही उसूल के मुताबिक। हाँ, घर को लग गई आग घर के चिराग से। खैर अजीजान, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि इतना काफी है। और मौलवी जवाद साहब एक छोटा सा पैगाम, पहली बात तो दोबारा खुमैनी तो शायद कोई नहीं। अच्छा, पैगाम क्या है? इतनी जुतियां पड़ जाए ना तो खुदा की कसम बंदे को वैसे ही डूब के मार जाना चाहिए, दोबारा इस तरह की बात ना कीजिएगा, वरना इससे ज्यादा भारी मवाद आएगा। बिस्मिल्लाह, अदब और एहतराम के साथ दफा हो जाएं।